बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी के चरणों में प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 8 मार्च को बाबा जी महाराज जी ने दिल्ली के भाटी सत्संग घर में संगत को ओपन कार में दर्शन दिए। उस समय हजूर महाराज जी भी बाबा जी के साथ मौजूद थे। आज लगभग 2.5 लाख के आसपास संगत दिल्ली सत्संग घर में पहुंची हुई थी। आज बहुत रस भी था। सात संगत जी, आज सुबह बाबा जी महाराज जी ने भाटी सेंटर में हजूर और बाबा जी महाराज जी ने ओपन कार में दर्शन दिए। उसके बाद सवाल जवाब का सेशन रहा जी। सात संगत जी, आज बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल जवाब हुए। उन सवाल जवाबों में एक सवाल जवाब मंदिर के ऊपर भी था जी। कोई सत्संगी भाई पूछने लगा कि बाबा जी, हमें नामदान मिलने के बाद क्या मंदिरों में जाना चाहिए या नहीं। सात संगत जी, इसका जवाब भी बाबा जी महाराज जी ने बहुत ही प्रेम प्यार से दिया। और किसी ने एक सवाल यह भी पूछा था कि बाबा जी, जब हमें यहाँ से कुछ ले जाना ही नहीं, सब कुछ छोड़ के चले जाना है, तो फिर हमें किस बात का डर। सात संगत जी, इसके बाद किसी ने एक और सवाल किया कि बाबा जी, हम क्या करें ताकि हमारी जिंदगी में बैलेंस बना रहे। सात संगत जी, किसी ने नामदान के ऊपर भी सवाल किया कि बाबा जी, अगर हमें नामदान नहीं मिला है तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, यह सवाल जवाब आज भाटी सेंटर सत्संग घर में हुए जी, जिनके जवाब आपको बाबा जी महाराज जी ने जो फरमाए हैं उनको आगे इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप जी के चरणों में इतनी ही अरदास, इतनी ही विनती है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। सात संगत जी, आज एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से सेवा के ऊपर एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि बाबा जी, असल सेवा क्या होती है। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, जो भी काम हम निष्काम भाव से करते हैं उसको हम असल सेवा कह सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि किसी धर्म स्थान पर जाकर हम जब कोई सेवा करते हैं तो वही सेवा हो। अगर हम अपने घर में भी कोई काम प्रेम और प्यार से और निष्काम भाव से करेंगे तो वहां भी एक सेवा के रूप में ही होगा। जैसे अगर हम अपने बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में होते हैं, यदि हम उनकी सेवा बिना किसी इच्छा के करते जाएंगे तो वहां भी एक परमार्थी सेवा ही कहलाएगी। फिर इसके बाद किसी लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मन पर कैसे कंट्रोल करें। मेरा मन बहुत ही भटकता फिरता रहता है, मेरा मन एकाग्र होता ही नहीं, आप समझाइए मैं क्या करूं। बाबा जी फरमाने लगे, बेटा, मन को भजन सिमरन से भर देना है। जब हमारा मन भजन सिमरन निरंतर करता रहेगा, हर श्वास में सुमरन को हम दोहराते रहेंगे, तो मन में कभी खाली स्थान रहेगा ही नहीं। जब खाली जगह बचेगी नहीं तो फिर मन कैसे भटकेगा। और जो हमने मालिक के अलावा किसी भी तरह की दुनियावी विचार हमारे मन में भरने ही नहीं है। जितना हो सके मन को जब भी खाली रहे उसे सिमरन में लगा दो और मन अपने आप काबू में आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर इसके बाद किसी ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, क्या एक सत्संगी को कभी मंदिर में जाना चाहिए जब उसे नामदान की बख्शिश हो जाए, क्या उसके बाद उसे मंदिर में जाना चाहिए या नहीं। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया, देखो बेटा, सत्संगों को मैं कभी यह नहीं कहता कि आप धार्मिक स्थान पर मत जाएं। यानी कि बाबा जी ने फरमाया कि बाबा जी कहते हैं कि मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं, आप बड़ी खुशी से मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे हमें अपने मकसद, जो कि असल मकसद है, उसकी भी हमें ख्याल रखनी है, हमें उसकी पहचान करनी है। हमें यह नहीं करना कि मंदिर में गए और वहां पे माथा टेक दिया, प्रसाद ले लिया, घंटा बजा दिया और आ गए। धार्मिक स्थान किसी न किसी महापुरुष से जुड़े होते हैं, वह ग्रंथ पोथी होते हैं, और वहां जाने का मकसद हमारा क्या होना चाहिए। हमें महापुरुषों से जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनको पढ़कर उनसे कुछ सीख लेना चाहिए और उनकी शिक्षाओं पर चलकर हमें उनको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। वहां बैठकर ध्यान को लगाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हम चाहें तो वहां जाकर भजन सिमरन का अभ्यास भी बड़ी खुशी से कर सकते हैं। इसलिए आप बड़ी खुशी से धर्म स्थान पर जा सकते हैं, यहाँ से कोई भी मनाही नहीं है। बस इस बात को ध्यान रखें कि अपना लक्ष्य क्या है, हमारा आखिरी मकसद क्या है। देखिए, कोई भी धर्म कभी नहीं कहता कि मालिक दो हैं, सभी धर्म एक ही कहते हैं
कि वह मालिक एक है और सभी की पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन मालिक एक ही है और भक्ति हमें सभी को एक ही की करनी है। तो बड़ी खुशी से जाएं, लेकिन अपने लक्ष्य को भी ध्यान में रखें। संगत जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, हम जानते हैं कि हम यहाँ से हमारे साथ कुछ भी ले जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी सारी दुनिया धन दौलत कमाने के पीछे भाग रही है। जहाँ देखो वहाँ सभी धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। जब यहाँ से जाएंगे नहीं तो कोई रिश्ता नाता या किसी भी तरह की धन दौलत हमारे साथ जाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझते क्यों नहीं हैं? बाबा जी, यह बात सोचकर मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ, आप समझाइए। बाबा जी फरमाते हैं, बेटा, आज इंसान भ्रम में जी रहा है। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं। हम जब सत्संग घरों में सत्संग सुनने आते हैं तो सत्संगों में जाते समय और वहां हमें जो समझाया जाता है, हम सिर्फ नाम की कमाई हमारे साथ जाएगी यह बात समझाई जाती है, लेकिन फिर भी हम झूठ की इस दुनिया में बिल्कुल हर एक बात को सच मानकर बैठ गए हैं। यह धन दौलत रिश्ते नाते तब तक हमारे साथ है जब तक हम शरीर में हैं। शरीर छूटने के बाद उस मालिक के घर हमने सिर्फ नाम की कमाई के बारे में पूछा जाएगा, ना तो कोई धन के बारे में पूछा जाएगा, ना दौलत, ना रिश्ते, ना नाते। अगर उस मालिक के अगर वहां कोई पूछी जाएगी बात, तो वह केवल और केवल नाम की कमाई के बारे में पूछी जाएगी। तो बेटा, यह बात ठीक है कि इस दुनिया से हम साथ कुछ ले जाएंगे नहीं, तो हमारा फर्ज है कि हम भजन और सिमरन की सेवा को पूरा समय दें और नाम की कमाई करते चले, क्योंकि आखिर में अगर कोई साथ जाएगा तो केवल और केवल नाम की कमाई। इसके बाद किसी ने अगला सवाल पूछा, बाबा जी, हमें कैसा पता लगेगा कि हम नामदान के लायक हो चुके हैं, कि हम अब नामदान ले सकते हैं? क्या वो करनी है जिससे हम मालिक की नजरों में सही रूप से परमार्थ का मार्ग हासिल कर सके? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, हम नामदान के लायक कभी नहीं बन सकते। हम तो मालिक से बस विनती कर सकते हैं कि हमें बख्श ले। ये मालिक पर निर्भर करता है कि वो कब हमें नामदान के लायक समझेगा। हम तो बस उसके आगे अरदास कर सकते हैं और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। बस मालिक के हुक्म में रहें, कभी किसी का दिल न दुखाएं और हमेशा उस मालिक के हुक्म में रहकर सच्चाई और अच्छाई के रास्ते को चुनें। इसके बाद सब कुछ ठीक होगा। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आज की जनरेशन बहुत जल्दी गलत रास्ता पकड़ लेती है और उस पर चल देती है। जैसे कि अगर हम देखें तो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है सभी प्रकार के नशे, फिर कोई और बुरी आदत को पकड़ लेना। मेरा आपसे बस यही सवाल है कि हम खुद को इन बुरी आदतों से, बुरी संगतों से अपने आप को कैसे संभाल करें, कैसे बचाएं? आप कुछ समझाइए। बाबा जी फरमाते हैं, देखो बेटा, जब से यह दुनिया का निर्माण हुआ है, इस सृष्टि की रचना हुई है, तब से यहाँ अच्छाई और बुराई दोनों चली आ रही है। ये बात ठीक है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बच्चे जल्दी ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन से रास्ते को अपनाना है, अच्छा रास्ता चुनना है या फिर बुरा रास्ता। जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने दो रास्ते जरूर होंगे, एक जो अच्छे जाएगा और वहीं दूसरा जो हमें बुरी तरफ लगाएगा। हमें अपने विवेक की ताकत का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मालिक ने हर इंसान के अंदर विवेक की ताकत दे रखी है। जब विवेक से इस्तेमाल करके हम कोई डिसीजन लेंगे तो हम कौन से रास्ते पर चलेंगे उसको हम आसानी से फैसला कर सकते हैं। हम जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, इसलिए सही और गलत पर चलने का फैसला भी तो हमें ही करना है। सासंग जी, इसके बाद किसी ने भजन सुमरन के ऊपर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं भजन सुमरन तो बहुत करती हूँ, पर पता नहीं क्यों आज तक मैं अंदर रूहानी सफर नहीं कर पाई। ना ही मुझे कुछ दिखाई दिया और ना ही कुछ सुनाई दिया। मैं क्या करूं? सासंग जी, बाबा जी ने फरमाया, बेटा, यह हमें गिनती का विषय तो है ही नहीं। हमें गिनती नहीं करनी और ना ही हमें कोई फर्क करनी है। यह तो मालिक की बख्शिश है कि कब हमारे ऊपर होगी। हमें तो उसके हुक्म में रहकर सिर्फ भजन और बंदगी करनी है और अपनी तरफ से निस्वार्थ प्रेम विश्वास के साथ निष्काम भाव से सेवा पर हमें समय देना है। आगे मालिक की मर्जी है, वो कब बख्शिश करता है।
संगत जी फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी से अगला सवाल किया, बाबा जी आपने मेरे ऊपर बहुत ही दया मेहर कर रखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सारी जिंदगी आपकी रहमत से ही जी रही हूँ। मैं ये बात आपको कहती हूँ कि बाबा जी मुझ पर बहुत कृपा है, आपने बहुत दया मेहर कर रखी है। बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें हजम करना है, हमें कोई भी बात, अगर कोई हमारे अंदर कोई चाहत है, कोई हमें मिल रहा है तो उसको हजम करना सीखो। जब हम रोटी खाते हैं तो उसको हजम करने से ताकत मिलेगी या दूसरों से साझा करने से ताकत मिलेगी। हमें मालिक ने विवेक की ताकत दे रखी है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें हर एक जो अनुभव होते हैं उनको हजम करते चले। मालिक की तो हम पर बख्शिश ही बख्शिश है, वो हमेशा सभी जीवों पर दया मेहर तो हर वक्त करता रहता है। मालिक तो सभी को प्रसन्न देखना चाहता है, लेकिन हमें हजम करना सीखना है। इसके बाद किसी ने बाबा जी से अगला सवाल कहा कि बाबा जी कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है या कोई ऐसा काम या ऐसी गलती कर देते हैं कि हमारे माता पिता को हम बुरे लगने लग जाते हैं, हम उनका दिल दुखा देते हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे? तो बाबा जी ने फरमाया, बेटा हमें अपने माता पिता से माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से कभी कोई काम अगर बन रहा है तो वो बन जाता, बिगड़ता नहीं। और माफी मांगने के बाद कभी भी कोई छोटा नहीं होता। और हमें हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता का फर्ज है हमें किसी भी बात के लिए सचेत करना और हमेशा हमारी संभाल करना। सासंगत जी आगे बाबा जी फरमाते हैं कि माता पिता जो करते हैं वो हमेशा बच्चों की भलाई के लिए ही तो करते हैं। यदि आपके माता पिता आपको डांट रहे हैं या आपसे कुछ बोल रहे हैं तो इसमें आपकी ही भलाई है। आप उनको कभी भी बुरा ना बोले और ना बुरा समझे। माता पिता को बहुत अनुभव होता है, उन्होंने एक जिंदगी जी है, इसलिए बेटा अपने माता पिता को कभी बुरा ना कहें। फिर इसके बाद किसी ने अगला सवाल बाबा जी से मांस मछली के ऊपर पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी अगर मांस मछली खाने से कर्म बनते हैं तो देखो ना, हम तो पेड़ पौधे फल फूल ये भी तो खाते हैं, तो इनसे कर्म क्यों नहीं बनते? क्योंकि जान तो उनमें भी होती है बाबा जी। तो आप समझाइए कि ऐसा क्यों होता है? साधु संगत जी बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से समझाते हुए कहा, देखो बेटा कर्म तो हर एक चीज से बनते हैं, यहाँ तक कि हम जो सांस ले रहे हैं इससे भी कर्म बनते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो उस समय श्वास के साथ ना जाने कितने जीव हमारे अंदर चले जाते हैं। सबसे बड़ा कर्म है इंसान को मारना, क्योंकि इंसान यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसके बाद जानवरों को मारने का कर्म है। फिर सबसे अंत में आते पेड़ पौधे। हमें जीना है तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा, और हमें कोशिश करनी है कि उस चीज को खाया जाए जिसको खाने के कर्म कम से कम बने। इसलिए आप बेफिक्र रहें और मालिक ने जो व्यवस्था बनाई है उसके अनुरूप आप अपने आप को ढालते चले, सब कुछ ठीक होगा। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी जब शादी नहीं हुई थी तो मैं माँ के राज में सत्संग घर पर जाया करता था और बड़े ही प्रेम प्यार से सेवा करता, सत्संग सुनता, और जब से शादी हुई है तब से पत्नी के राज में सत्संग घर जा ही नहीं पाता। यह सुनकर पांडाल में बैठी सारी संगत जोर जोर से हंसने लगती है। तो बाबा जी ने फरमाया, बेटा अपनी कमजोरी दिखाओगे तो सब फायदा उठाएंगे, इसलिए आप मालिक के हुक्म में रहें और थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल भी करें। सासंग जी इसके बाद किसी ने अगला सवाल पूछा, बाबा जी स्वर्ग या जन्नत क्या होता है? क्या स्वर्ग जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता भी है, और अगर है तो आप बताइए कौन सा है? बाबा जी ने फरमाया, बेटा शॉर्टकट तो बस एक ही है, भजन सिमरन। केवल अगर शॉर्टकट रास्ता अपनाना है और जल्दी से जल्दी उस मालिक के घर जाना है तो हमें फिर भजन सिमरन की सेवा में लग जाना है। बाबा जी ने फरमाया कि भजन सिमरन और निष्काम सेवा करोगे तो यही तुम्हें स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। सासंग जी इसके बाद किसी ने भजन सिमरन के ऊपर भी सवाल किया, बाबा जी मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुझे नामदान की बख्शिश नहीं हुई, तो क्या मुझे मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, बेटा मेडिटेशन करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि अपने मन को शांत करके और एकाग्र होकर सिर्फ ध्यान लगाएं। हमें किसी भी प्रकार का कोई सुमरन नहीं करना है। अपनी नींव मजबूत हो जाएगी तो जब मालिक की बख्शिश होगी नामदान की, तो हमें हमारी नींव मजबूत रहेगी, तो हम ज्यादा तरक्की भजन सुमरन में कर पाएंगे। तो सासंग जी आज 8 मार्च दिल्ली भाटी सत्संग घर में जो भी सवाल जवाब हुए थे उनके चुनिंदा सवाल जवाब हम आप जी तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए जी।
साथ संगत जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर भजन सिमरन का सफर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू। राधा स्वामी जी। धन्यवाद।